अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है वो काबू में अभी तक नहीं आ रही और उसमें हमने देखा कि सीज़ फायर की बातें हो रही थीं और हुई भी, और उसमें हमने देखा कि ईद उल फ़ितर का जो मामला था उसमें रोका गया सारे सिलसिले को। लेकिन हमने देखा कि जो एक पॉसिबली परमानेंट सीज़ फायर थी, दैट डिडंट पैन आउट। और उसमें हमने देखा कि इंस्टेड हम देख रहे हैं कि फाइटिंग जो है इट हैज़ रिज्यूम्ड अक्रॉस मच ऑफ अफगानिस्तान एक्चुअली, रिपोर्टेड इन एटलीस्ट 15 प्रोविंसेस। वो सिलसिला चल रहा है उसमें। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या इज पीस स्टिल पॉसिबल इन अफगानिस्तान, और अगर पॉसिबल है तो एट व्हाट प्राइस। तो ये तमाम चीजें जो है इनका जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे और पूरी सिचुएशन को अहाता करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अफगानिस्तान की सिचुएशन किस तरफ जा रही है। इस तमाम जो इशू है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिना खान, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर अफगानिस्तान मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका की, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, उसमें वो ये काम कर रही हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे लिए खुशी की हमेशा बात होती है आमिना से बात करके, वो ये कि ये कायदियन है हमारी तरह और हमारे डिपार्टमेंट की भी है। तो इसलिए उनसे बात करते हैं। आमिना, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम जी। आमिना, कैसी हैं जी? आप ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, थैंक यू। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमिना, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सिचुएशन आप देख रही हैं, इसमें मैं अभी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन जस्ट गिव अस द 360 व्यू ऑफ द सिचुएशन एंड ट्राई टू डीमिस्टिफाई द अफगान कॉन्ड्रम। हो क्या रहा है और एज वी स्पीक क्या सिचुएशन है लेटेस्ट? देखिए जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सम इट अप क्योंकि द सिचुएशन इज़ वेरी फ्रैजाइल लेकिन कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम। अब आपने देखा है कि द अमेरिकन्स, ऑल्दो वी हैड डाउट्स, बट कि मई 1 का होगा या नहीं, व्हिच वाज क्लैरिफाइड नाउ, एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि दे वांट आउट। सितंबर का डेट दिया है, व्हिच आई थिंक इज़ अ बिट अनफेयर द रीजन एज वेल एज अफगानिस्तान, क्योंकि 4 मंथ्स में, मई से लेके अभी सितंबर तक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपने ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो तालिबान आपने देखा है कि दे नॉट रियली विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। ऊपर से काबुल भी उतना ही इट्स बीइंग प्लेइंग हार्ड टू गेट, वो भी अननेसेसरी हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, वायलेंस इज ऑन द राइज। अभी आपने देखा कि वी हैड द 3-day ceasefire, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉयलर्स वाज द आईएसकेपी, उनने जो अटैक्स की है। तो द सिचुएशन इज वेरी volatile in Afghanistan, and one can only keep their fingers crossed कि कुछ बिगड़ी हो जाए। The Americans are trying to push दोनों sides के before they exit के कुछ ना कुछ एक semblance of stability आ जाए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने देखा है आपको different मुश्किल लग रहा है? factions अभी आ रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा लेकिन साथ ही हम है। देख रहे हैं। I think is देखिए जी, जी जी, प्लीज गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड प्लीज। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि देखिए जी, आई अंडरस्टैंड द अमेरिकन्स वांट टू विथड्रॉ, इट इज अंडरस्टूड, बट इट शुड बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अ मेजर्ड विथड्रॉल। एंड ये जो 4 months का एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी है, आई एम जस्ट अ बिट obviously it's difficult for me to envisage कि Kabul and Taliban coming to some sort of an agreement within these 4 months. देखिए जी, agreement sign हुआ था in 2020, एक साल में they have not been able to sit and talk to one another. ये जो थोड़ी बहुत इंट्रा अफगान टॉक्स हुई भी है, वो तो बहुत लाइक मिनिमल लेवल पे हुई है, कुछ खास बात तो हुई नहीं है दरमियान में। तो आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि ये 4 महीनों में होगा क्या। ऑलरेडी द अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड टू विथड्रॉ देयर मिलिट्री। आपने देखा है कि कोई ना कोई प्रेजेंस वो कम कर रहे हैं। उसके साथ तालिबान ने वायलेंस इंक्रीज किया है और फिर ऊपर से दाइश ने भी अपने अटैक्स इंक्रीज किए हैं। तो मुझे तो इट लुक्स लाइक अ मेस एट द मोमेंट, एंड आई एम जस्ट वेरी स्केप्टिकल। आई एम आपने नॉट आपने अपने जो ख्वाहिश का इजहार किया और बड़े दो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, आपने कहा कि इट शुड बी मेजर्ड एंड जी रिस्पॉन्सिबल। जी दोनों चीजें जो है, लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द यूएस स्पेशली इन अफगानिस्तान, जी तो वो तो हमें नहीं लग रहा कि इस तरह का होगा। और आपने जिस तरह खुद ही कह दिया, उसका जवाब भी आपने दिया कि वो आपको नजर आ रहा है कि मेस जो है वो क्रिएट करके जाएंगे। सो इन दैट सिनेरियो अफगानिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस होंगी, और फिर ऑब्वियसली उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए जी, अमेरिकन्स तो बार बार कह रहे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन बार बार ही इज गिविंग स्टेटमेंट्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू लीव अफगानिस्तान द वे वी डिड एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। बट हाँ, अगेन द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हमें बहुत कम नजर आ रहा है ये चीज। ऑल्सो आई फील के
this is the time now क्योंकि the Americans were the major stakeholders and signatory to the agreement with the Taliban. Therefore, I feel कि Americans को अब pressure डालना चाहिए दोनों तरफ. तालिबान की तरफ भी कि भाई you need to be serious, you need to engage with Kabul. Because at the end of the day, अभी तक भी ये last time भी जब अगर आपको याद हो हम आपके प्रोग्राम में यही बातें हुई थी कि we do not know what kind of a future political setup अफगानिस्तान में होगा. President गनी अपना व्यू पॉइंट देता है कि इसी तरह गवर्नमेंट होगा. द तालिबान से कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, हम मोनोपोली नहीं चाहते, बट उसके आगे वो जाते नहीं है. दे डोंट गिव अस एनी मोर. So therefore, I think it is the responsibility of the Americans that if they want to withdraw by September, usse pehle they need to get Kabul and the Taliban to sit and work towards some sort of a governance का structure. चाहे वो strong हो, weak हो, लेकिन कोई semblance of stability तो हो. जी ठीक है. लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं हम ना कि जो अफगान साइड है उसकी तरफ से पाकिस्तान रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्पेशली देखिए ना ये जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आई थी एनएसए की मुहिब साहब की, और वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही मैं समझता हूँ कि डैमेजिंग किस्म की स्टेटमेंट थी जिसको हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी कंडेम किया है. तो इस तरह की जब इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आएंगी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, ये तो फिर मतलब काउंटर प्रोडक्टिव ही होगा ना. देखिए ये टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाजंट सरप्राइजिंग एंड आई डोंट थिंक वी शुड गिव वेटेज. देखिए अनफॉर्चुनेट है लेकिन द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान इज वेरी डेस्परेट. एंड अगर आपने देखा हो एक रिपीटेड पैटर्न है, व्हेनेवर देयर इज प्रेशर ऑन देम टू डिलीवर दे ऑलवेज डू द सिंपल blaming Pakistan for all the ills. अब देखिए जी, at the end of the day, ये मैंने पहले भी कहा है and I still stick to this claim, Pakistan cannot deliver peace. At the end of the day, मसला क्या है? Kabul and the Taliban, they're both Afghans. They cannot sit together. ये पाकिस्तान का रोल नहीं है. This is for the Afghans to do. President Ghani is not willing to relinquish power. The Taliban are not ready to compromise. So at the end of the day, it is a fight over power, right? So it's for the Afghans to do themselves. And again, I think the Americans also realize, and so does the international community and regional countries, that this is a desperate measure by President Ghani. Unne wo jo Die Spiegel mein interview bhi di hai. Again, he's mentioning that Pakistan, holds the key to the peace talks, and agar wo Taliban ko push kare, this is very, very kya kehte hain, naive of Kabul, I would say. Asking too much. I think asking the inevitable, asking something that is not possible, because the Taliban, let's be very honest, they're an independent entity. They're not sitting in Pakistan, the decision makers. Right. वो दोहा में बैठे हैं. And they have got legitimacy from the international community. The Americans signed an agreement Absolute. with the group. And let's be very honest, वो जो letter Secretary Blinken ने भी लिखा था, the article as well, उसमें all the onus and the pressure has been put on President Ghani. अच्छा, interestingly, Amrullah Saleh, जो हमेशा पाकिस्तान bashing करते हैं, इस दफा उनका rule was towards the Americans, कि the Americans are the ones that are to blame. So, it's time for the Afghans to take ownership. I think for way too long they have been blaming one country, the other country. When are they going to take responsibility? It is a very important question. और मेरे ख्याल में आपने प्रेसिडेंट गनी का जिक्र किया. प्रेसिडेंट गनी की एक और स्टेटमेंट जो है अपने 2 दिन पहले देखी होगी, अरब न्यूज में जो आई है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि आर्मी चीफ जब गए हैं वहां पे काबुल में लास्ट वीक, तो उन्होंने उनको ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है तालिबान की गवर्नमेंट में काबुल के अंदर. तो अब इस तरह की जो क्लेम्स हैं, यानी इस तरह की स्टेटमेंट्स देना कि आर्मी चीफ ने जाकर उनको ये कहा जी कि पाकिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट नहीं चाहता है, तो ये क्या है? ये वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात खराब किए जाएं, या ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डैमेज करने की जरूरत वो महसूस कर रहे हैं? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर है. Whichever government comes into power through the will of the people, it is acceptable to Pakistan. ठीक है जी. पहले हम, it is an open secret, हम हमेशा कहते थे कि we want a Pashtun government and what not. Up we have said कि whichever government comes into power. So I think our position is very clear. ये जो पुराने, I think ये जो historical चीजें निकाल रहा है President Ghani by claiming that the army chief said this and that, again I think ये nuisance value है. This is just creating unnecessary hurdles. मैं बार-बार कह रही हूँ, it is time for the Afghans to take ownership. ये blame game futile है. It's not achieved anything. And देखिए, at the end of the day, regional countries या international community can only play so much about. ठीक है जी. Again मैं बार-बार कहती हूँ, what is now the biggest hurdle?
It's not what Pakistan wants. It's not what Iran wants, या Russia, या China. The fact is that the Taliban and Kabul cannot sit and agree on a workable compromise. ये तो इन लोगों ने खुद करना होगा. And I personally feel कि पाकिस्तान ने पहले जो भी किया है, a lot of countries are answerable. Yes, Pakistan did support the Taliban. We didn't gain much out of it. And I think a policy shift भी हुई है पाकिस्तान में. We do not need to depend on one particular group. जो भी the Afghans decide, whichever government comes into power, as long as it's not detrimental to our interests. So either I'm talking about India. It has to be a neutral player. And आगे I think ये एक tiresome वो चीज हो चुकी है mantra ठीक from the ठीक government in Kabul कि हाँ, Pakistan it's become tiresome. सही बात है। और अच्छा, ये जो तालिबान ने रिसेंटली एग्री कर लिया है टर्किश जी प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस में, तो इफ इट हैपेंस एट ऑल, डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट? Gee, I personally think कि जो the initiative that the Russian started, जो Moscow initiative है, उसमें बहुत सारी चीजें हमें clear हुई. बहुत different political factions took part, and they were engaging, and they have been engaging with the Taliban over this interim inclusive setup. So I think कि the Taliban are willing. देखिए, अगर if the Taliban knew, I think they've known from day one कि वो in totality नहीं आ सकते governance में. That is हाँ, why they're open to power sharing. And they've been in Rabta and in talks with other political factions. The only hurdle here again is Kabul. And I feel कि अभी President Ghani के पास एक historic opportunity है. अगर वो sincere है, वो committed है, and he truly does believe in the peace and stability of Afghanistan. If I was in his place, I'm not dictating, but I think the right thing would be to step down and push towards this, or push for this inclusive interim setup, जिसमें Taliban भी होंगे और different other political factions होंगे. ठीक This है। is the अच्छा, only solution. ठीक। अच्छा, लेकिन अमेरिकन का रोल जो है वो जी आप क्या देख रही हैं? क्योंकि अगर जिस तरह आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबल एंड मेजर्ड विड्रॉल, जी अगर ये होती है, इसके बावजूद अमेरिकन ये कह रहे हैं जी कि हम लोग ट्रेनिंग देंगे अफगान फोर्सेस को फ्रॉम अफार, ठीक है हम्म जी। और दूसरी बात यह है कि दे आर लुकिंग फॉर द बेसिस अराउंड दिस रीजन। उन्होंने हाँ पाकिस्तान से भी कहा है, उन्होंने जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनसे भी कहा है, और जो खासतौर पे जो एडजॉइनिंग अफगानिस्तान की जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनमें दे आर लुकिंग फॉर इट। तो अगर वो यहाँ पे बेसिस करके और फिर जब भी चाहेंगे बम्बार्ड करेंगे या जो भी करेंगे, तो उस सिचुएशन में फिर क्या ऑप्शंस बनेंगे हमारे लिए और अफगानिस्तान के लिए? देखिए, I am still skeptical कि whether the Americans are going to completely withdraw, because अगर आप again I'm going back to 2018 and 2019. ये मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी यही कोट दी थी कि अब्बास तानकज़ई made it very clear कि while they wanted the American troops to withdraw, they were open to some sort of American presence on their soil, but on their terms. So I think कि थोड़ी बहुत, and again अभी 2500 troops है, कुछ ज्यादा है भी नहीं. हाँ, तो ज्यादा I नहीं। हाँ जी, कि कोई ना कोई अमेरिकन प्रेजेंस जरूर अफगानिस्तान में तो होगी, सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी. It will be more on just face saving कि भाई the Americans withdrew and now they're coming back on the government or the Taliban's terms, number one. And पहले भी अगर आपको याद हो Central Asia में you had the Manas base, so these are being negotiated on. I think पाकिस्तान ने तो अभी clear किया है कि we will not, and we're not interested in providing the Americans the base. But I think these are अभी it's too soon to tell. The situation is so fluid कि एक वक्त एक होता है फिर चेंज हो जाता है. So I think it is too soon to say what the Americans are going to do, but I personally feel that they will be staying in Afghanistan and their presence will be there in one form or the other. ठीक है। लेकिन इसमें जो सिचुएशन हम देख रहे हैं जिसमें चाइना का भी रोल है, चाइना की इन्वेस्टमेंट भी वहां पे काफी बड़ी है, जी तो जाहिर है कि जब यूएस विड्रॉल होती है तो कभी भी अमेरिकन ये तो नहीं चाहेंगे कि एक फ्री हैंड दे दिया जाए चाइनीज को और रशियंस को। ऑब्वियसली एक पूरी हिस्ट्री भी है उसका, आपको पता ही है। तो इस सिचुएशन में फिर अमेरिकन के लिए क्या ऑप्शंस होंगी और चाइनीज उसको कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, चाइनीज तो हैव बीन वेरी क्लियर ऑन देयर पोजीशन इन अफगानिस्तान. अगर आप देख लें, द चाइनीज हैव नेवर रियली इंटरफेयर्ड outside their borders, and Afghanistan is one such area जिसमें they हाँ, have taken a role not only economically या infrastructure wise but politically, हाँ, regarding the peace process as well as the Taliban. Russia is on the same page with the Chinese. They want a greater role because I think अब एक time आ गई है where the region, or my region की meaning those countries that have a direct border with Afghanistan,
Pakistan, China, Russia, the Central Asian republics, and Iran. They're all on the same page for the first time in their history. Because अगर आप पहले देख ले, they were always, at odds. Northern Alliance को support करना हाँ, या push को. अब इस दफा all of them Taliban, and they recognize that they need to take ownership of the region. And this is very interesting, I feel. अगर आपको याद हो, 2 साल पहले भी the intelligence chiefs of these countries also had a meeting regarding the हाँ, Daesh. So I think एक regional narrative बन चुका है. And I personally feel that the Americans are okay with the Chinese taking over regarding the economic aspect. Because the Americans have spent so much money in Afghanistan, वो नजर नहीं आ रहा. And the Chinese are willing to make investments. Plus, the Chinese are welcomed by all Afghans, whether they're the Taliban or Kabul. So I think for now, America is happy to take over the economic aspect. But again, I keep on saying the Americans will always have a role and a presence in Afghanistan. Yeah, I think हमारी बहुत गलत सोच है अगर हम सोचे कि the Americans are just completely leaving and backing up. washing their हाँ, not at all. They've invested far too much, and there will always be American presence plus American influence. And अच्छा, another thing, हाँ, sorry, please, इसमें हाँ, add please. the Americans have made it very clear. Pompeo made it clear, and I think we're also seeing hints of this in the statements coming from the Biden administration, that they're going to find a reliable partner in the Taliban. So, I think the Americans have seen that the Taliban are going to deliver on certain fronts, and there can be a workable relationship. So And they are thought as a force to be reckoned with, right? जी, अच्छा, जी, ठीक है. अच्छा, अब जरा ये मुझे बताएं कि आपने थोड़ी देर पहले दाइश का जिक्र किया और जी, ISKP या जो भी उसको कह लें आप, जी, जी, जी. उसकी जो रोल है वो क्या आप देख रही हैं कि वो बढ़ रहा है? क्योंकि अभी अभी जो बच्चों का स्कूल के ऊपर अटैक हुआ, वो उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर ली. क्या देयर रोल इज इंक्रीजिंग, ग्रोइंग, और इट्स जस्ट अ स्पोरेडिक इवेंट्स जो वो कर रहे हैं, उनकी तादाद में, उनके एक्शंस में इजाफा हो रहा है, या ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है फ्यूचर सेटअप के लिए? देखिए, they have been active in Afghanistan since late 2014, 2015. ठीक है? ठीक. And it's interesting that they have been fighting with the Afghan Taliban over resources, जैसे talc का resource है, drug trade है, and over area of influence as well. Problem ये है कि जो ISKP है, which is the chapter that is within this region, the Khorasan, इसमें there are a number of locals that are taking part, a number of disgruntled Taliban members. So the only way to deal with this threat, देखिए आपने देखा है कि the biggest spoiler to the peace process is in fact the Daesh. पिछले दफा भी जितनी दफा ईद ceasefires हुई हैं, अगर attacks हुई हैं उन 3 दिनों में, it has always been the Daesh that has taken responsibility. तो जब तक ये लड़ाई चलेगी between the Afghan government, the Americans and the Taliban, the Daesh will have space to operate. और ठीक. जितना जल्दी the Taliban and the Afghan government enter into an agreement and form one unit or government, this will deny space to the Daesh to operate. अभी तो एक forefront war चल रही है. हाँ, And this is a threat. And देखिए जितना vacuum होगा, जितना space होगा, और they will take advantage of the American withdrawal, क्योंकि space उनको मिल जाएगी ना to operate. हाँ, So I हाँ, think it's very important. और ये एक regional threat है, ठीक. which is affecting the region. And I think आपने देखे Russia, China, they're very concerned. The Iranians are very concerned about the spread and presence of Daesh. And I think this is something that should not be underestimated. ठीक है, उनको ठीक है. बेशक तादाद ज़्यादा ना हो, but they can create nuisance value, हाँ, and that's हाँ, something to ठीक, look into. ठीक है. अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये बताएं कि जो हमने सेक्रेटरी ब्लिंकन का लेटर देखा था, उसमें जी, तो हमने देखा कि हिज टोन वाज वेरी एग्रेसिव. यानी वो लग रहा था कि जैसे ये 2-3 दिन में अशरफ गनी साहब इज गॉन. जी, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो दे आर ट्राइंग टू एंगेज विद हिम. अभी अभी लास्ट वीक भी उनकी कॉल आई है अशरफ गनी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कॉल आई है. तो व्हाट आर दे अप टू नाउ? क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन अप ऑन अशरफ गनी, और दे वांटेड टू कंटिन्यू विद इट इवन आफ्टर द सेटअप, द लास्ट सेटअप? देखिए जी, जो the vibe that's coming from Kabul is that President Ghani would like to continue as the president, even if the Taliban come into some sort of a power sharing agreement. Lekin unfortunately, the Taliban, they're very stubborn and they're not willing to accept President Ghani. Although that is also a contradiction, because if the Taliban have signed an agreement with the Americans, which are the puppet masters, why can't you
sign an agreement or enter into an agreement with the puppet. So it's contradictions from the Taliban side too. I think right now the Americans are trying to salvage whatever they can, and they're trying to, I personally feel, are going to convince or try to convince both sides to enter into some sort of a workable structure, ताकि वो दिखा सकते हैं कि अगर हम withdraw कर रहे हैं सितंबर में, तो look, you have some sort of a government or some sort of an ठीक agreement. ठीक ये जो हमदुल्ला मोहिब भी कर रहा है, ये किसी के कहने पे कर रहे हैं। कहने पे कर रहा है, and clearly President Ghani is adamant, he just does not want to relinquish power, और वो बार बार कह रहे हैं कि I left my you know the career and everything that I had abroad to come here. Well, if that's the case, then I think you should have an honorable exit if you really do believe एब्सोल्युटली, हाँ in हाँ Pakistan. And दूसरा ये है कि देखिए, President Ghani is here to stay, then he leaves. We need to understand that the Taliban are an indigenous group that are here to stay. The past nearly 20 years have shown that the Taliban are not going anywhere. And therefore, I think this is a very important time. जितना मुझे पता है, regional countries are pushing both sides. Taliban को कि reduce violence and engage and enter into a ceasefire. लेकिन again, I will put all the onus on the Americans. It is the Americans' responsibility, since they signed an agreement with the Taliban, to put pressure on both sides जब ज़रूरी हो, and also to back off and let them also enter into some sort of a compromise on their terms. But I feel that the Americans need to, and मुझे अभी लग रहा है कि I think the Americans कभी they show a lot of interest and then एकदम it's a U-turn and they just back off and they're like, let the Afghans deal with it. भाई if the Afghans अगर वो खुद कर सकते थे तो अब 20 साल पहले तो कर नहीं लेते। हाँ करते ना। हाँ हाँ जी। सही बात। अच्छा अच्छा, हम ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है जब भी हम ये देख रहे हैं सिचुएशन में, तो अब जो हमने डिस्कस नहीं अभी किया वो इंडिया का फैक्टर है। अब देखिए ना, इंडिया का एक कितना बड़ा फैक्टर है जिसकी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, एनडीएस के साथ उनका एक इंटेलिजेंस एग्रीमेंट भी है, अरेंजमेंट भी है, वो भी सारा कुछ हो रहा है वहां पे। तो उसको कैसे रूल आउट किया जा सकता है, वो कैसे पैन आउट करेगा, और वो किस तरह इस पूरी सिचुएशन में, जाहिर है उनके स्टेक्स तो वैसे तो नहीं है पब्लिक के लेवल पे, लेकिन वैसे तो उनकी स्टेटमेंट्स इंटेलिजेंस के हवाले से, पाकिस्तान के रेफरेंस से, वो सारे का सारा जो उनका पाकिस्तान अप्रोच है वो सफर करेगी। तो उसमें क्या आप देख रही हैं, क्या हो सकता है? देखिए जी, मुझे तो लगता है कि पहले जैसे इंडिया था, इट वाज ऑलवेज ईदर क्वाइट और वेरी अगेंस्ट द पीस प्रोसेस. लेकिन आई हैव सीन ओवर द ईयर अ स्लाइट चेंज इन देयर पोजीशन, where they obviously, I mean, since the Americans ने तालिबान के साथ एग्रीमेंट साइन की, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा शिफ्ट आया है. इंटरेस्टिंगली तालिबान की तरफ से भी शिफ्ट आया है टुवर्ड्स इंडिया, एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक should make everybody realize कि the Taliban वो ग्रुप नहीं है जो पिछले 20 साल थी. They have really evolved. And एक दो इंटरव्यूज में, अगेन अब्बास तानकजी को मैं कोट कर रही हूँ, उसने ये कहा था कि भाई हिंदुस्तान एंड अफगानिस्तान का बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है, एंड वी रियलाइज कि इंडिया की कंसर्न्स है अफगानिस्तान में, बट वी विल मेक श्योर कि हमारा मुल्क इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट एनी कंट्री. सो दैट वाज अ सिग्नल टुवर्ड्स इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान. बट द फैक्ट कि देखिए, एक तालिबान मेंबर कह रहा है कि हिंदुस्तान के साथ हमारी बहुत गहरी ताल्लुकात है, पुरानी है. So this should show you that the Taliban are now very good at diplomacy, and they realize कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट तो की है और इन्वेस्टमेंट कर सकती है. एंड प्लस देखिए, जो लोकल पॉपुलेशन है, इट इज वेरी अपसेटिंग कि पाकिस्तान ने इतना कुछ किया है, वी होस्टेड 5 मिलियन रेफ्यूजीज, लेकिन वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट दैट गुडविल जो इंडियंस ने की. And this is so upsetting, because the way the Indians, they have not been so open with the Afghans and the refugees like Pakistan has. Lekin India has presence. दूसरा, I think पाकिस्तान ने भी ये realize किया है कि देखिए, we cannot dictate. हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात रखो या ना रखो. That's just not doable. हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं, and I believe that Afghanistan maybe 10-20 years down the line, wishful thinking है, but Afghanistan can become a neutral ground जिसमें अब इंडिया का भी रोल हो और पाकिस्तान का भी हो. And at the end of the day, we have to learn to live together, but the Afghans need to realize that Pakistan के legitimate concerns है regarding India's role. हमारे ट्राइबल एरियाज में बहुत कुछ किया है, उन लोगों ने एविडेंस हमने पेश किया है, लेकिन the Afghans have been reluctant. But the fact is कि India does have a role, और India's role increase होगा. ये तो मैं मतलब I'm very certain
कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर तालिबान का सम सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस आ जाता है पावर शेयरिंग में भी, फिर भी इंडिया का रोल विल इंक्रीज बिकॉज उन्होंने बहुत इनरोड्स बनाए हैं ड्यूरिंग द पास्ट 20 years. लेकिन ये हमने ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि डिस्पाइट तालिबान कमिंग बैक इनटू पावर, आप ये कह रही हैं कि इंडिया का रोल इंक्रीज होगा, तो जी. इसमें तो फिर पाकिस्तान शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट. No, देखिए पाकिस्तान, listen, Pakistan should be concerned, but that should not affect Pakistan's relationship with Afghanistan. देखिए, I'll tell you one thing. India has been able to build a bilateral relationship with Afghanistan. Pakistan, unfortunately, has not built a bilateral relationship. And it's not just Pakistan's fault, ये अफगानिस्तान की तरफ से भी है. हमेशा, if we've looked at Afghanistan, या Afghanistan has looked at us, it's been through security, with the security lens, या the peace process. हमारी bilateral relationship है ही नहीं. और अब पाकिस्तान ये चाह रहा है थ्रू द APAPs कि वी वांट टू इंक्रीज आवर बायलैटरल रिलेशनशिप. देखिए इंपॉर्टेंट एरियाज जो निग्लेक्ट हो चुकी है, हमारी ट्रेड कितनी अफेक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ आवर बॉर्डर. अच्छा, हमारे पास कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है ही नहीं अफगानिस्तान के साथ. सो दीज आर इम्पोर्टेंट एरियाज एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहती हूँ the peace process is an important area, security is an important area, but it should not dictate the relationship. और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप बहुत सफर किया है इन दो रीजंस की वजह से. सही बात है अमना, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आई एम रियली प्लीज्ड टू हैव यू बैक. और मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि इट शुड बी अ मोर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, क्योंकि ये जो सिचुएशन अफगानिस्तान में डेवलप हो रही है इस पे भी, और खास तौर पे चूंकि आपका जो सेंटर फॉर अफगानिस्तान है, साथ इसमें अफ्रीका भी है और मिडिल ईस्ट भी है, तो मेरा ख्याल है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बारे में भी हमें इश्यूज पे आपकी इनपुट चाहिए होगी, तो उस पर हम इंशाल्लाह आपसे बात करते रहेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आई विल सी यू वेरी सून जी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. थैंक यू.